हेलो एवरीवन। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग जो है फिजिक्स में बॉयज़ लॉ पढ़े थे और बॉयज़ लॉ में तुम लोग एक सम्स ही करवाए थे। बाकी बोला था तुम लोग खुद से सम्स बनाओगी। जिसका अच्छे से पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन हो जा रहा है और जिसका नहीं पढ़ा हुआ उसको मोटा मोटी से समझ में आ जाएगा चैप्टर में क्या बोला गया है। बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाना है, जो नहीं समझ में आया हमसे पूछना है। बार बार ये बात पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं हम। बहुत सारे स्टूडेंट लोग नहीं पूछ रहा है, कुछ कुछ स्टूडेंट लोग पूछ रहा है। जो पूछ रहा है समझ में आ रहा है कि हाँ वही पढ़ाई कर रहा है। बाकी जस्ट सब वीडियो देख रहा है कि नहीं वो भी नहीं मालूम सही से हमको। ठीक है, तो खैर थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम लोग भी, थोड़ा पढ़ाई करो। ठीक है, इंजन को एकदम रोक बंद नहीं करना है वरना फिर स्टार्ट करने में बहुत वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ देखो क्या बोला है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि इस लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। साथ साथ मास भी कांस्टेंट है, यहाँ मास भी कांस्टेंट। देखो फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, मतलब यहाँ पर प्रेशर और मास क्या है, कांस्टेंट है। बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर एंड मास आर कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर और मास क्या है, कांस्टेंट। उसके बाद वो क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, मतलब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज भी हो सकता है बाई 1/273 पार्ट। देखो यहाँ पे हम मिस कर गए थे इसलिए हम ये वाला करके हम लिख दिए बाई 1/273 पार्ट। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बढ़ सकता है। बढ़ेगा तो 1/273 पार्ट बढ़ेगा और अगर घटेगा तो 1/273 पार्ट घटेगा। जैसे हाफ पार्ट होता है, 1/3 पार्ट होता है, सिर्फ 1/273 पार्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कब, बाई एवरी 1 डिग्री इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। कब बढ़ेगा, जब 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो 1/273 पार्ट इंक्रीज कर जाएगा। और अगर 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर जाएगा, इतना पार्ट जितना पहले का रहेगा उसका इतना पार्ट इंक्रीज कर जाएगा। और अगर वॉल्यूम 1 डिग्री डिक्रीज कर देंगे, अब वो 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 1 डिग्री केल्विन, इंक्रीज चेंज इन टेम्परेचर दोनों स्केल में सेम होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो 1/273 पार्ट डिक्रीज कर जाएगा। मतलब बोलने का मतलब है यहाँ पर इनडायरेक्टली लॉ में ये बताना चाहा कि वॉल्यूम बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा और टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स दोनों में क्या सा रिलेशन है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। V is proportional to T where pressure and mass is constant। ठीक है, अब इसका अगर थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जाएं तो जानते हो v ये इक्वल टू आ जाता है k, ये पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि v बाई टी इक्वल टू के, के बोले तो कांस्टेंट। तब बोल सकते हैं हम लोग v1/t1 v2/t2 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया, हम पहले ही बता चुके हैं कि वॉल्यूम कुछ लिया, कुछ टेम्परेचर लिया, फिर बाद में टेम्परेचर कुछ चेंज करेंगे तो वॉल्यूम के साथ चेंज होगा, लेकिन दोनों को डिवाइड करने पे जितना पहले आया था उतना बाद में भी आएगा। इसलिए v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ लोग पढ़ेंगे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चार्ल्स लॉ क्या होता है, तो थोड़ा गौर से देखो। हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इज v प्रोपोर्शनल टू t होता है। ठीक है, तो हम x एक्सिस में v को प्लॉट करेंगे एंड y एक्सिस में हम t को प्लॉट करेंगे।
अब देखो, लॉ में बताया गया कि वॉल्यूम के अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। चलो वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया पहले से। देखो वॉल्यूम ज़ीरो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो तो नहीं होगा, कुछ तो होगा गैस। तो यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, कुछ आगे बढ़ के स्टार्ट करेंगे। तो मान लो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है तो कुछ टेम्परेचर तो होगा, तो हमको ये वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है, ना वॉल्यूम फिर इंक्रीज करो तो टेम्परेचर क्या होगा, अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर सब लाइन को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, जिसमें मेरा प्रेशर एंड मास क्या है, कांस्टेंट। ये हो गया चार्ल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर इसको हम बैकवर्ड खींचेंगे तो थोड़ा गौर से देखो, ये कभी ऑरिजिन से पास नहीं कर सकता है। ये स्ट्रेट लाइन हम वैसे थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो कभी ऑरिजिन से पास, क्योंकि ऑरिजिन से अगर पास हो गया मतलब बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ज़ीरो तो वॉल्यूम भी ज़ीरो। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि किसी गैस का 0 डिग्री टेम्परेचर पे वॉल्यूम भी ज़ीरो हो, मीनिंग वो बन जाएगा ना। इसलिए ये स्ट्रेट लाइन कभी भी ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सिस में कहीं पर जाके टच करे, तो वो पॉइंट क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का हम लोग अब डेरिवेशन करेंगे। देखो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है और इसको हम कैसे चार्ल्स लॉ से ड्राइव करेंगे। सबसे पहले देखो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर, डेफिनेशन बुक से मिल जाएगा, फिर भी लिख दे रहे हैं, एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस becomes ज़ीरो। क्या, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे किसी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये मेरा चार्ल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इसको हम बैकवर्ड खींचे तो ऑरिजिन से तो पास नहीं करेगा, ये मेरा ऑरिजिन है, यहाँ से तो पास नहीं करेगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में कहीं जाके टच करेगा। जहाँ टच किया वहाँ वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम ज़ीरो हो गया। तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा ये हमको बताना। ये टेम्परेचर हम लोग 400 से भी ड्राइव करेंगे, कौन सा टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो डेरिवेशन देखो हम किस तरह से करते हैं कि मान लेते हैं लेट अ गैस of volume is V0 at 0 डिग्री से। मान के चलते हैं कि कोई गैस है जिसका वॉल्यूम V0 है, कितना डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, सो एट 1 डिग्री टेम्परेचर, एट 1 डिग्री टेम्परेचर, सो एट 1 डिग्री टेम्परेचर V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा, हम जानते हैं 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो कितना इंक्रीज कर जाएगा, पहले जितना कितना था इतना था, इसका 1/273 पार्ट इंक्रीज कर जाए, क्योंकि देखो हम टेम्परेचर इंक्रीज किया, पहले कितना था, 0 था, अब 1 कर दिया, मतलब बढ़ाया कितना, 1 डिग्री इंक्रीज किया। ठीक है, तो सो एट 1 डिग्री सी V1 मतलब 1 डिग्री बढ़ाया तो कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 1/273 पार्ट पहले का, जो लॉ में बोला गया था, समझ है लॉ के अकॉर्डिंग। इसी तरह अगर हम V2 पे जाए, मतलब 2 डिग्री में चले जाए, तो V0 यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कि पहले का 2/2 सेंटीमीटर पड़ जाएगा। उसी तरह अगर हम करते करते V T में चले, मतलब कोई भी टेम्परेचर, कोई भी T कोई भी टेम्परेचर होगा तो वो क्या हो जाएगा, V0 प्लस T/273 V0।
ये मेरा वॉल्यूम हो जाएगा एट टी डिग्री टेम्परेचर पे। मान के चलते हैं कि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं -273 डिग्री सी, कि हम एक काम किया, हम घटाना स्टार्ट किए, यहाँ पे इंक्रीज़ किए थे ना, यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ किए थे, इसलिए बीच में प्लस आया था, तो डिक्रीज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है, जनरल नॉलेज है कि बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे -273 में निकालना चाहेंगे तो जीरो पे कितना था, V0, यहाँ भी प्लस दे दो, और कौन सा टेम्परेचर नीचे ले गए हम, -273, नीचे क्या रहेगा, 273, 2V0। तो यहाँ पे देखो V0 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 273/273 V0। तो यहाँ से 273 कैंसिल हो गया, और V0 माइनस, और ये कैंसिल होके क्या आ जाए, देखो वॉल्यूम क्या आई है, 0। तो देखो हम लोग यहाँ डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, बोलो तो डेफिनेशन में पढ़ा था कि द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स, कौन सा टेम्परेचर में गैस का वॉल्यूम 0 हो गया है, -273, इस टेम्परेचर को बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का वैल्यू कितना हो गया, टेम्परेचर का वैल्यू हो गया -273 डिग्री सी। अगर केल्विन में जाएंगे तो इसमें क्या करोगे, 273 ऐड कर दोगे, 273 ऐड करो, -273 प्लस 273, केल्विन में कन्वर्ट करना सीखा है तो क्या आ जाएगा, 0 केल्विन, 0 केल्विन। मतलब सेल्सियस स्केल के हिसाब से द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा का वैल्यू होगा, -273 डिग्री सी, और केल्विन स्केल के हिसाब से वो मेरा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0। मतलब समझ में आया कि, तो ग्राफ में देखो, ग्राफ में अगर हम बताएं कि कौन सा टेम्परेचर पे जो है वॉल्यूम 0 हो जा रहा है, द टेम्परेचर इज -273 डिग्री सी। समझ में आया कि नहीं, -273 डिग्री सी पे जो है तुम्हारा किसी गैस का वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे टी होगा, वहाँ पे वी होगा, ठीक है, वहाँ पिछला जो शास्त्रों में ग्राफ पढ़ा है वहाँ भी करेक्शन कर लेना, यहाँ पे टी हम लोग प्लॉट करेंगे, यहाँ पे वी प्लॉट करेंगे। तो देखो यहाँ 0, यहाँ देखो ये मेरा है ओरिजिन, ये मेरा है ओरिजिन, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस का प्लॉट करते हैं, देन वाई एक्सिस का। तो देखो एक्स एक्सिस में कहाँ जाएंगे, नेगेटिव में, तो -273 में पहुँचे तो वॉल्यूम क्या हो गया, कुछ नहीं, वॉल्यूम आगे बढ़ रहे हैं, ना नीचे ना ऊपर, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, 0। समझ में आया कि नहीं, तो मेरा एक्स एक्सिस जो है वो पूरा टेम्परेचर को डिनोट करेगा, और वाई एक्सिस मेरा वॉल्यूम को डिनोट करेगा, उस द्वारा वहाँ पे करेक्शन तुम लोग कर लेंगे, ठीक है। और इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये डेफिनेशन है, राइट इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा -273 डिग्री सी या 0 के लिए, कोई भी एक लिख सकते हो। और साथ साथ कि हाउ विल यू ड्राइव द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर फ्रॉम चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से तुम कैसे जो है तुम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को ड्राइव कर सकते हो, ये मेरा डेरिवेशन। समझ में आया कि नहीं, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करें, ओके। देखो जैसे एक न्यूमेरिकल्स है, यहाँ बोला है बाय व्हाट फैक्टर द टेम्परेचर हैज़ टू बी रेज्ड टू डबल द वॉल्यूम। क्या बोला है कि बाय व्हाट फैक्टर द टेम्परेचर हैज़ टू बी रेज्ड, मतलब टेम्परेचर कितना हम बढ़ाएं, रेज करना मतलब इंक्रीज करना, टू डबल द वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या करना होगा, डबल करना होगा, ऑफ अ गिवन गैस बलून एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वो कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया खुल करके तो समझ जाएंगे ये चार्ल्स लॉ से बनेगा। तो यहाँ समझना होगा पहले इनिशियल वॉल्यूम क्या है, कुछ नहीं बोला, इनिशियल वॉल्यूम हम क्या लेट कर लेंगे, जब भी हमको इनिशियल वॉल्यूम नहीं देगा, बोल देगा डबल हो जा रहा है या
ट्रिपल हो जा रहा है या हाफ हो जा रहा है या 1/3, ऑलवेज इनिशियल वॉल्यूम को तुम लोग को वी लेट कर देना है। तो हमको तो टेम्परेचर भी नहीं पता है कि टेम्परेचर कितना था, तो टेम्परेचर T1 को भी जो है तुम लोग क्या लेट कर लो, T। ठीक है, कितना इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर कब पता चलेगा, जब हमको फाइनल और इनिशियल पता रहेगा, दोनों को जब हम माइनस करेंगे तब समझ में आएगा कितना इंक्रीज किया। इंक्रीज पार्ट निकालना है, क्या टेम्परेचर कर देंगे ये नहीं पूछा है, कितना इंक्रीज करेंगे ये पूछा है। तो हम टेम्परेचर T1 भी क्या लेट कर लेते हैं, T। नाउ वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोला है वॉल्यूम को क्या करना है, डबल करना है। तो वॉल्यूम पहले तो V1 था, V था, अभी V2 कितना हो जाएगा, 2V। तो टेम्परेचर T2 कितना हो जाएगा ये तो हमको नहीं मालूम, T2 निकालेंगे तो मैं समझ में आएगा कि कितना चेंज आया, चेंजेस आया, कितना राइज किए। तो सबसे पहले देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एज प्रेशर इज कांस्टेंट, so according to Charles law, V proportional to T। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करते हैं, V1 कितना V हो गया, T1 मेरा T हो गया, V2 मेरा 2V हो गया, और T2 हमको पता नहीं। यहाँ से देखो V और V क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 ज़ा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 1 ज़ा कितना हो जाएगा, T2, और T इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। तो देयरफॉर रेज्ड इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेज्ड इन टेम्परेचर। तो फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यही ना करेंगे, फाइनल टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा, देखो ज़्यादा आया भी है, डबल का डबल है। तो फाइनल टेम्परेचर 2T आया है, इनिशियल टेम्परेचर T था, तो टेम्परेचर T तो कितना इंक्रीज किया, बोलो तो कितना इंक्रीज किया, 100% पूरा इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही इंक्रीज कर दिया। मतलब कि लिख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ द गैस becomes doubled when temperature becomes 2 times, है ना। टेम्परेचर पहले से कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। देखो टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना आएगी, 2 टाइम्स हो गया। तो वॉल्यूम डबल कब होगा, जब टेम्परेचर को डबल करना पड़ेगा। समझ में, तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल्स था जो तुम एग्ज़ाम में आने लायक है। इसको अच्छे से तुम लोग को नोट डाउन करना है और इसको इससे रिलेटेड जो चार्ल्स लॉ से रिलेटेड है उसको प्रैक्टिस करना है। ओके, देखो एक और न्यूमेरिकल्स है, ये बोला है अ सैंपल ऑफ हीलियम हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 500 ml। तो हमको V1 वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम दे दिया, हीलियम का सैंपल है जिसका कितना ml है, V1 500 एट अ टेम्परेचर ऑफ 18 डिग्री, टेम्परेचर भी दे दिया है, डिग्री टेम्परेचर 18 डिग्री। बट कभी भी टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में नहीं रखेंगे, ऑलवेज कैलकुलेशन के लिए इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आ जाएगा 301 केल्विन, 301 नहीं आएगा, सॉरी गलती किए हैं, 291 केल्विन। ठीक है, आगे बढ़ो। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 23, टेम्परेचर कितना कर दिया, 23 डिग्री सी। तो उसको हमको करना पड़ेगा कन्वर्ट,
23 प्लस 273 कितना आ जाएगा 336 609 296 केल्विन। तो आपको बोला है फाइंड द वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द हेलियम एट 23? वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखो कहीं पर भी प्रेशर का बात नहीं किया, मतलब समझ जाएंगे चार्ल्स लॉ से रिलेटेड है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V proportional to T, that means V1 by T1 V2 by T2। V1 है 500, T1 है 291, V2 हमको फाइंड करना है, T2 है मेरा 296। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 291 टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 500 इंटू 296। तो यहाँ से हो जाएगा V2 इक्वल टू 500 इंटू 296 डिवाइडेड बाई 291 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तुम लोग को कैलकुलेशन करना है, क्या ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। शायद ये कैंसिल नहीं होगा, तुम लोग इस पर कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर में, ठीक है। डेटा इस तरह से दिया, कैंसिल नहीं हो रहा है, जो भी होगा वही मेरा आंसर आ जाएगा ml में, ओके। एक तरह का सिंपल इकोनॉमिकल सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी तुम लोग अपने बुक से करो, जो नहीं समझ में आएगा हमसे पूछना है। नेक्स्ट आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट जब बनाएंगे वीडियो तो इसके आगे हम लोग आगे का सिचुएशन और इसका कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ करेंगे, ओके। थैंक यू।